अब बात ये आती है कि स्पीड डिस्टेंस टाइम में जो आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी वो मेनली 3 या 4 तरीके की प्रॉब्लम्स मिलेंगी। बेटा पहली प्रॉब्लम ये मिलेगी कि आपको यहाँ पर एक 2 कारें दौड़ेंगी, एक कार ए से एक कार बी से दौड़ेगी, एक की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड y किलोमीटर पर आवर, और ये इस तरीके से दौड़ेंगी कि एक कार ए और एक कार बी से रवाना होती है और वो एक ही डायरेक्शन में जाती है, तो ए बी को इतने आवर्स में पकड़ लेती है, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो इतने आवर्स में पकड़ लेती है। तो बताइए कार ए की स्पीड क्या होगी और कार बी की स्पीड क्या होगी। तो एक तो इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स बनेंगी, इसमें कुछ डिस्टेंस यहाँ पर दी होगी, कितनी भी एक फिक्स डिस्टेंस दी होगी ए और बी के बीच में, और इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगता है, और इसमें 2 होती है, स्पीड इन सेम डायरेक्शन जो है, स्पीड इन सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होती है उसको अपन लेते हैं x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर लेते हैं, ठीक है। और स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन अपन लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड लेते हैं उसको अपन लेते हैं, ठीक है, x प्लस वाई किलोमीटर पर। अब बात ये आती है कि सेम डायरेक्शन में माइनस क्यों हो रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस क्यों हो रहा है। होता क्या है, जब ये हमने आपको कल भी बताया था कि जब ए चली, मान लीजिए ए और बी के बीच की 100 किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस है, अब ए भी अपने प्लेस से रन होती है सेम टाइम पर और बी भी उसी टाइम पर रन करती है। ए बी को तभी पकड़ पाएगी जबकि बी रुक जाए या बी की जो स्पीड है वो कम हो जाए। अगर मान लीजिए ये भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है ए से, और ये भी 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है बी से, तो ये दोनों कभी एक दूसरे को टच ही नहीं कर पाएंगे अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है, जब तक कि बी के रिस्पेक्ट में ए की स्पीड बढ़े नहीं या ए के रिस्पेक्ट में बी की स्पीड कम ना हो। तो इसीलिए सेम डायरेक्शन डिफरेंस का हमें यूज करना पड़ता है, रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ ए मस्ट बी मोर देन द बी। तभी क्या होगा, तभी ये जो है ये ए बी को पकड़ पाएगी। इसलिए सेम डायरेक्शन में जब स्पीड अपन को लेना हो तो x माइनस वाई कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में जब स्पीड लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए कार ऐसे चल रही है, x किलोमीटर पर आवर से बी से चल रही है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। सपोज करो ए चली गई आपकी, ए चली गई बी के तरफ को, बी चली गई ए की तरफ को, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये जो ए है बी को बहुत तेजी से पकड़ेगी, ए और बी आपस में बहुत तेजी से मिलेगी। वजह क्योंकि ए जो है और बी जो है सेम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, तो ए जो है जाएगी तो कुछ स्पीड कुछ डिस्टेंस ए कवर कर लेगी, जो बीच की डिस्टेंस तो फिक्स है, अब उनको 100 किलोमीटर ही तो कवर करना है, तो वो ये इधर और ये इधर जाएंगे, बड़ी तेजी से कवर होगी, टाइम भी कम लगेगा और दोनों डिस्टेंस ऐड कर रही है आपस में, क्योंकि कुछ ये कवर करेगी कुछ ये कवर करेगी, तो उस बीच में अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो अपन को प्लस लेना पड़ता है, क्योंकि दोनों की स्पीड जो है आपस में ऐड हो रही है, ठीक है। तो ये तो पहला केस बनता है, ये पहले टाइप की प्रॉब्लम्स है। दूसरे टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो कैसी प्रॉब्लम्स है, वो ये है कि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ये बोट की प्रॉब्लम और स्पीड की प्रॉब्लम है, स्ट्रीम की प्रॉब्लम है। तो क्या होता है, मान लीजिए कोई बोट है, सपोज कीजिए कोई बोट है, ये मान लीजिए बोट है, ठीक है, और ये बोट जो है, ये बोट जो है जा रही है किसी एक रिवर में, ठीक है, तो क्या होगा, बोट जिस स्पीड से जा रही है, सपोज करो बोट जा रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये वाटर फ्लो की जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। तो होता क्या है, बोट वाले क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, कि जो अगर मान लीजिए ये जो वाटर फ्लो है, ये फ्लो मान लीजिए बोट का फ्लो है राइट हैंड की तरफ और वाटर फ्लो है लेफ्ट हैंड की तरफ, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, इसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम स्पीड में क्या होता है बेटा, बोट को ये वाटर फ्लो अपोजिट लग रहा है, तो क्या होगा, बोट को ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, बोट को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए,
क्योंकि ये अपोज कर रहा है, वाटर फ्लो उसको अपोज कर रहा है, यानी कि रिस्पेक्टिव स्पीड बोट की वाटर फ्लो के कारण कम हो रही है। तो आप स्ट्रीम में क्या होता है, अगेंस्ट द फ्लो चलते हैं। जब अगेंस्ट द फ्लो चलेंगे तो क्या होगा, x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी आप स्ट्रीम स्पीड। और अगर मान लीजिए बोट को अपन इसी डायरेक्शन में ले जाए जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो इसी डायरेक्शन में अपन बोट को ले जाएंगे, तो ये वाटर फ्लो इस बोट को सपोर्ट करेगा तो अपन अपनी स्पीड और बढ़ जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड उसको बोलते हैं जिस स्पीड में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड में क्या होगा कि ये जो है वाटर फ्लो अपना और बढ़ जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब ये वाटर सपोर्ट करेगा तो उसको फ्लो करने में, तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों की ऐड है। तो ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता है। इसमें एक फिक्स डिस्टेंस की होती है जाने के लिए कि इतने किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते हैं, इतने किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाते हैं, तो इतना टाइम लगता है। अगर हम इतने किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते और इतने किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाते तो इतना टाइम लगता। तो बताइए स्पीड ऑफ बोट क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो अपन को करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन को टाइम इक्वल टू टाइम का कैलकुलेशन इसमें होता है और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये अपन को करना होता है। ये सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन है जो अपन को इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। तीसरी कैटेगरी जो अपन को मिलेगी उसको देखिएगा। तीसरी जो कैटेगरी मिलेगी इसमें क्या होगा, इसमें फिक्स डिस्टेंस होगी, मतलब समझ रहे हो, फिक्स डिस्टेंस होगी, फिक्स डिस्टेंस होगी। और ये डिस्टेंस ओपन नहीं होगी, नॉट ओपन, डू नॉट डिस्क्लोज, ये डिस्क्लोज नहीं करेगी, ये डिस्टेंस को डिस्क्लोज नहीं करेगी, नॉट डिस्क्लोज। फिक्स डिस्टेंस तो होगी लेकिन इसको वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अब अपन से क्या बोलेंगे, अपन से बोलेंगे कि भैया एक व्यक्ति इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, अपनी नॉर्मल स्पीड से इतनी स्पीड बढ़ा देता है तो उसको इतना टाइम कम लगता है, ठीक है। और अगर इतनी स्पीड घटा देता है तो इतना टाइम ज्यादा लगता है। तो बताइए कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, या बताइए उसकी स्पीड क्या थी, है ना, या उसको कितना टाइम लगा। तो अपन को क्या करेंगे, घुमाएंगे, देंगे कुछ नहीं, बस घुमाएंगे। ये फिक्स डिस्टेंस को तय करने में एक व्यक्ति को कुछ पर्टिकुलर स्पीड से कुछ पर्टिकुलर टाइम लगता है। अब वो क्या करेंगे, इसमें अगर वो स्पीड इतना कम कर देता तो टाइम इतना ज्यादा लगता, स्पीड को इतना बढ़ा देता तो टाइम इतना कम लगता। तो बताइए मतलब कुछ भी ना देके सब कुछ पूछे। इस तरह के क्वेश्चंस में अपन को क्या करना होता है कि अपन को टाइम और स्पीड सपोज करना होता है। और डिस्टेंस यहाँ से अपन देखें तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस डिस्क्लोज नहीं है लेकिन डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस बदलेगी नहीं, डिस्टेंस वही रहेगी। बदलेगा क्या, टाइम बदलेगा क्या, स्पीड बदलेगी, डिस्टेंस कभी नहीं बदलती। सेम डिस्टेंस को तय करने में वो दो अपन को रिलेशन दे देंगे, उन रिलेशन को इक्वेशन में कैसे बताएंगे। अब चूंकि डिस्टेंस फिक्स है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे 2 बार और इससे हमें 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। दोनों इक्वेशंस को अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ये तीसरा टाइप की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और चौथे टाइप की प्रॉब्लम होगी कि भैया ऐसा है कि एक व्यक्ति कुछ दूरी अपनी ट्रेन से कवर करता है, फिर कुछ डिस्टेंस कार से कवर करता है, ठीक है। अब कितने किलोमीटर वो ट्रेन से चलता है, इतने किलोमीटर कार से चलता है तो उसको इतना टाइम लगता है। लेकिन यदि वो इतने किलोमीटर ट्रेन से चलता और इतने किलोमीटर कार से चलता तो उसको इतना टाइम लगता। तो बताइए कि ट्रेन की स्पीड क्या है और कार की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या है और कार की स्पीड क्या है, ये आप बताइए। तो उसको करने के लिए अपन को क्या करना होता है, स्पीड हम कार की मान लेंगे, स्पीड ट्रेन की मान लेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेंगे, ट्रेन की स्पीड हम मान लेंगे ऐसे शब्द में, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार मान लेंगे इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, ट्रेन से फिक्स होगी, वो गिवन होगी, अपन को दी होगी कि इतने टोटल डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर करता है। तो अपन क्या करेंगे, उसका टाइम कैलकुलेट कर लेंगे कि ट्रेन को उसको कितना टाइम लगता है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये अपन लगा देंगे इसमें। तो टाइम कैलकुलेट कर लेंगे अपन 2 बार, ठीक, बोट और स्पीड की तरह 2 बार टाइम कैलकुलेट करेंगे
और उसको अपन इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करेंगे तो हमारी दो इक्वेशन बन जाएंगे, और उनको अपन सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके की आपको इस एक्सरसाइज में 4 तरह की प्रॉब्लम मिलेगी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के ऊपर। पहली ये मिलेगी, ठीक है, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम, इसमें बहुत सिंपल इक्वेशन बन जाती है। दूसरी ये मिलेगी जिसमें एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें x माइनस y ऑन में आते हैं, उनको हमें u और v सपोज करके करना होता है। 1/x माइनस y को हम u मानते हैं, 1/x प्लस y को हम v मानते हैं। इसमें हमें दो इक्वेशन बनानी होती है और मैनिपुलेट करके बनानी होती है, डिस्टेंस फिक्स रखके करना होता है काम। और लास्ट वाले में हमें x और y फॉर्म में मिलते हैं, जिनको अपन u और v मान के करते हैं। तो इस तरीके से 4 कैटेगरी है बेटा। देखिए जो नए लोग हैं वो भी देख लें। अब दो कार हैं, पहली कैटेगरी का क्वेश्चन है, सभी लोग देख लें बेटा। दो कार है, देखिए भाई, एक कार ए से रवाना होती है, एक कार बी से रवाना होती है। इसके बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ये इसके बीच की डिस्टेंस है। हम मान लेते कार ए और कार बी, कार ए की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ये हमने सपोज कर लिया। कार बी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये कार बी की स्पीड है। अब हमें क्या करना है, करना क्या है हमें, अब देखिए करना क्या है, अब हमें ये करना है कि स्पीड इन सेम डायरेक्शन, स्पीड इन सेम डायरेक्शन, स्पीड इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, स्पीड इन सेम डायरेक्शन होती है x माइनस बाय किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। इस तरह के क्वेश्चंस में ये लिखना जरूरी है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है x प्लस बाय किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना तो आपको लिखना ही है। अब लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सेम डायरेक्शन में जब वो जाती है x माइनस बाय स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 100 है और टाइम लगता है 5 आवर्स, 5 घंटे में वो एक दूसरे को पकड़ पाती हैं। तो 5 से ये 5 टू 10 20 हो गया, x माइनस बाय इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड कितनी है x प्लस बाय, s की जगह अब आ जाएगा x प्लस बाय, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो वही है 100, और अपॉन टाइम कितना लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में टाइम कितना दिया है बेटा, दे मीट इन 1 आवर, 1 आवर 1 घंटे में मिल जाती है, तो इक्वल टू 100 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है एलिमिनेशन से। तो फटाफट इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। x माइनस बाय इक्वल टू 20 एंड x प्लस बाय इक्वल टू 100, इन दोनों को अपन सॉल्व कर लेंगे। तो फटाफट से इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, बहुत सिंपल है, पहले ही हम बता चुके हैं कैसे करते हैं अपन। दोनों में y के कोफिशिएंट सेम है, अपोजिट साइन है, ऑन एडिंग लिखना है, केवल ऑन एडिंग लिख दो। ऑन एडिंग लिखा, यह आ गया 2x इक्वल टू 20 और 100 120, x इक्वल टू हो गया 120 अपॉन 2 यानी कि 60, तो x हो गया 60, ठीक है। ये पहली कार की स्पीड हो गई, कार ए की स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा x माइनस बाय इक्वल टू कितना है 20 है, x की वैल्यू पहली इक्वेशन जो है वो हमने यहाँ लिख ली। अब इसमें वैल्यू लिख दो या सेकंड में लिख दो और भी आसान है, x प्लस बाय इक्वल टू 100, सेकंड इक्वेशन को ले लो, ठीक है, क्योंकि माइनस से गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर 60 है, 60 प्लस बाय इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू हो गया 100। सपोज क्या करना है हमें, सपोज करना है लेट द स्पीड ऑफ बोट, हम बोट की स्पीड सपोज करेंगे x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम सपोज करेंगे y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जब बोट का क्वेश्चन हो ना तो आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, जहां भी आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दिख जाए तो वो लिख लो। आप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी x माइनस बाय किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम स्पीड भी लिख लो, डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x प्लस बाय किलोमीटर पर आवर। ये तो कहानी हो गई, ये हमने क्वेश्चन बिना पढ़े लिख दिया। बोर्ड का क्वेश्चन है, हमें ये तो लिखना ही है, ठीक है, कि
स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब इन्होंने दो टाइम के कैलकुलेशन हमसे करवाए हैं। इन्होंने दो टाइम के कैलकुलेशन, एक टाइम का कैलकुलेशन है अपना 10 आवर्स का और एक टाइम का कैलकुलेशन है 13 आवर्स का। हम जानते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, ये हम जानते हैं। अब पहले केस में क्या हो रहा है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम टेकन, टाइम की तो कहानी है, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में टाइम कितना लेगा अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में टाइम जो है क्या है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है। तो अप स्ट्रीम में हम T1 मान लेते हैं, तो T1 डिस्टेंस कितना है बेटा, डिस्टेंस है अपना, डिस्टेंस है पहले केस में जो अप स्ट्रीम जाना है वो 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर। और स्पीड कितना है, स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड है x माइनस वाई, 30 अपॉन x माइनस वाई। ये पहला टाइम है, ये टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम है, T1 इक्वल टू 30 अपॉन x माइनस वाई। अब टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में क्या होगा बेटा, डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगेगा वो भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होगा। तो T2 हम इसको मान लेते हैं, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में जाता है 44 किलोमीटर, 44 अपॉन x प्लस वाई, दिस इज आवर सेकेंड टाइम। और टोटल टाइम कितना है भाई, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम लग रहा है उसको पहले केस में 10 आवर्स, 10 आवर्स, ठीक है। और ये भी हमने कैलकुलेट किया, ये भी हमारा आवर्स में ही है, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई आवर्स, 44 अपॉन एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई आवर्स। तो टोटल टाइम दोनों को प्लस कर देंगे, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ये आपको समझ में आई या नहीं आई, सभी लोग पहले यहाँ तक मुझे बता दें, क्योंकि अगर ये आ गई तो सेकेंड इक्वेशन आ गई सर, आ गई, सभी को आ गई। टाइम का आ कैलकुलेशन गई दिया, सर। हाँ टाइम सर को ही 3 किलोमीटर सर, आ और गई। 8 किलोमीटर आ रहा है। हाँ ठीक है, देखते हैं अभी आंसर। तो ये जो है आप देखिएगा कि पहली इक्वेशन ये बन गई। अब आगे लिख देंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब दूसरी कहानी हम इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अब दूसरी कहानी हम डायरेक्ट लिख देंगे फिर, ठीक है बेटा। तो डायरेक्ट लिख देंगे, दूसरी कहानी ये है कि अब 13 घंटे का हिसाब है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, तो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, क्योंकि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते हैं, प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाते हैं, तो 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अब 13 घंटे का काम है, 13 का काम है, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये लिख लिया अपन ने सेकेंड इक्वेशन। क्योंकि जो कहानी पहले थी वही सेम अभी क्या है, टाइम अपना 10 घंटे लग रहा था पहले, अब 13 घंटे का हिसाब है, 13 आवर्स है। और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम जाता है अब 40 किलोमीटर और 55 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम की डिस्टेंस दी है, डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस दी है, और स्पीड अपन को पहले ही पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो गया, दोनों टाइम ऐड हो गए, 13 आवर्स आ गया। तो अब सॉल्व करेंगे दोनों को, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। और इनको अपन को सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए आपको सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल नीचे आ गया, वेरिएबल नीचे आ गया। ये क्वेश्चन 5 नंबर से कम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसमें 2 बार हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो अब हमें जी तो हाँ जी, इसको u और b मानना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे लेट x माइनस वाई इक्वल टू यू और x प्लस वाई इक्वल टू b, और दोनों इक्वेशन हम लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा 30u प्लस 44b इक्वल टू 10। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, और दूसरी इक्वेशन होगी हमारी 40u बेटा प्लस सर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू यू होगी ना, आपने सिर्फ एक्स माइनस वाई की वैल्यू यू लिखी है। सॉरी बेटा सॉरी, ये ध्यान रखना था।
1/x माइनस वाई यू है, 1/x प्लस वाई भी है, बिल्कुल ठीक बेटा। यही हटाने के लिए तो करते हैं अपन, नीचे हटाने के लिए। और ये हो गया 13। इन दोनों को अपन को सॉल्व कर, 30u प्लस 44 बी इक्वल टू 10, 40u प्लस 55 बी इक्वल टू 13। इन दोनों को अपन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या करना है अपन को, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, कोफिशिएंट इक्वेट कर लेना बेटा, यू के कोफिशिएंट इक्वेट करना आसान है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ इंटू कर दे अपन 4 का, यहाँ पर इंटू कर दे 3 का। केवल 4 और 3 का इंटू करने से ही काम चल जाएगा, हमें इतना इंटू नहीं करना पूरा 30 और 40 का, वैल्यूज बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। तो 4 का इंटू इधर कर देंगे, 4 3 जा 12, 120 यू हो जाएगा, प्लस इसका इंटू करेंगे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 170, 176 भी, ये 40 हो जाएगा। यहाँ 3 का इंटू करेंगे 120 यू हो जाएगा, ये 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 116 हो जाएगा, इक्वल टू 39 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऑन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये यहाँ पर कितना बचा, ये बच गया आपका 21 है ना, सॉरी 11 बी इक्वल टू, यहाँ पर आ गया आपका, क्योंकि 160 176 6 में से 5 गया 1 और 7 में 6 गया 1, और ये यहाँ पर आया 1। ठीक है, तो v इक्वल टू हो गया 1/11, v की वैल्यू आ गई 1/11। v की वैल्यू आप रख दो, अपनी जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है आप लोग को नीचे हो सकता है ना दिख रहा हो, मैं थोड़ा इसको पीछे कर देता हूँ, ये देखिए, आप देखिएगा जी। तो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन जो हमारी, उसमें वैल्यू रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हमारी इक्वेशन थी 30u प्लस 44v इक्वल टू 10, इसमें हम v की वैल्यू लिख देंगे 30u प्लस 44v की जगह 1/11 इक्वल टू 10, 11 4 जा 44, तो आ जाएगा आपका 30u, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना, 30u, ठीक है, और प्लस 4 इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा 30u इक्वल टू 10 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 30u इक्वल टू 6, तो u इक्वल टू हो जाएगा 6/30, यानी कि 1/5, ये आ गया, u आ गया 1/5, b आ गया 1/, सर आप म्यूट हो गए हो। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। तो देखिए पहली जो वैल्यू है 1/x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 1/x माइनस वाई इक्वल टू u है, u की वैल्यू 1/5 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो गया। और सेकंड है 1/x प्लस वाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लो। ठीक है, तो अब 1 और x प्लस वाई इक्वल टू कितना है अपना, ये है अपना कितना आया था 1/11, तो 1/11 है, तो ये आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 11। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 को हमें सॉल्व करना है, 3 और 4 को हमें सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 और 4 को बहुत सिंपल है सॉल्व करना, बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सॉल्व करिए इसको। तो हम रेट ऑफ वॉकिंग सपोज करेंगे और टाइम सपोज करेंगे। तो लिखो, लेट द original rate of walking equal to x किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, एंड टाइम मान लेंगे, टाइम इक्वल टू मान लिया हमने y आवर्स उसको लगते हैं। हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस जो है वो सर्टेन है, श्योर है। कहा गया इन्होंने कि डिस्टेंस जो है श्योर है भाई, डिस्टेंस जो भी है वो श्योर है, सर्टेन डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस है, ये इन्होंने बोला हुआ, ये इन्होंने बोल दिया एक सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, केस 1, पहला केस ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, केस 1 क्या बनता है, इन्होंने कहा कि यदि ही बॉक्स, अगर वो, ठीक है, तो अब यहाँ पर डिस्टेंस अपन लिख भी लेंगे, स्पीड कितना है, स्पीड x है, और टाइम कितना है y है, डिस्टेंस अपनी x y हो,
ये डिस्टेंस हो गई, ये आंसर अपन को निकालना। अब क्या इन्होंने कहानी वो क्या बोली है, इन्होंने बोला यदि वो 0.5 किलोमीटर आवर फास्टर चलता, मतलब न्यू स्पीड, न्यू स्पीड, न्यू स्पीड क्या है उसकी x प्लस हाफ। भाई ओरिजिनल स्पीड अपनी x किलोमीटर पर आवर अपन ने सपोज करी, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा करता वो, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड अगर ले लेता, आधा किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा देता, ठीक है, फास्टर, देन ही टेक्स 1 आवर लेस, तो उसको टाइम कम लगता भैया, न्यू टाइम। अब नया टाइम क्या है, नया टाइम है साहब कितना है, 1 घंटा कम लगा, y माइनस वाई आवर्स, ये लगा y माइनस 1 आवर, ये लगा, नई स्पीड बढ़ा दी, टाइम कम हो गया। लेकिन एक बात तो अपन जानते हैं, डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस थोड़ी बदली है, स्पीड बढ़ा दी, टाइम कम हो गया, स्पीड और टाइम का डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ा, डिस्टेंस तो वही लेनी है, डिस्टेंस तो फिक्स है। तो अब क्या होगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस तो फिक्स है, इक्वल टू न्यू स्पीड इंटू न्यू टाइम, न्यू स्पीड इनटू न्यू टाइम, ठीक है। तो ये देखिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस है एक्स बाय, न्यू स्पीड कितनी है एक्स प्लस हाफ, और न्यू टाइम कितना है वाई माइनस, ये अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया एक्स बाय इक्वल टू एक्स का इंटू वाई में करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे ना, एक्स का इंटू वाई में करेंगे एक्स बाय हो गया, फिर इसका इंटू करेंगे एक्स का -1 में तो माइनस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस हाफ का करेंगे वाई में तो वाई अपॉन 2 हो जाएगा, फिर हाफ का इधर करेंगे -1 अपॉन 2, ये एक्स वाई कट गया, ये एक्स हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा माइनस वाई अपॉन 2 आ जाएगा इक्वल टू माइनस हाफ आ जाएगा। ये फ्रैक्शन अपन को बिल्कुल पसंद नहीं है, एलसीएम ले लेंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई एक्स में हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल में आ जाएगा यहाँ पर -1 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया, तो फाइनली अपनी इक्वेशन आ गई 2x, ये इक्वेशन आ गई अपनी, यही लिख देता हूं मैं 2x माइनस वाई इक्वल टू -1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये पहली इक्वेशन आ गई, ये पहला केस हो गया भाई, पहला केस हो गया। अब लिख देंगे अपन यहाँ पर अगेन, फिर से अगेन एटीक्यू, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अपन क्या लिखेंगे, अब फिर से अब अपन सीधे यहाँ आ जाएंगे, कहाँ पर बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे इस स्टेप, ये हम दोबारा से नहीं लिखेंगे पूरा, क्योंकि एक बार हम दिखा चुके, दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब हो जाएगा, फिर से डिस्टेंस वही रहेगी, लेकिन अब इन्होंने क्या कहा है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन्होंने कहा इफ ही वॉक्स 1 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अब उसकी स्पीड जो है 1 घंटा कम कर दी जाए, 1 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, ही टेक्स 3 मोर आवर्स, 3 घंटे में ज्यादा लग गया, ओरिजिनल टाइम जो था y आवर्स थे, अब उसको लग गया y प्लस 3 आवर्स। तो इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा x इंटू वाई, फिर आ गया x का 3 में करेंगे प्लस 3x हो जाएगा, -1 का y में करेंगे माइनस वाई, -1 का 3 में करेंगे -3, एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ भी कट जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन, हमारा इक्वेशन आ जाएगा, ये हम इधर ले आएंगे, आ जाएगा -3x, ठीक है, प्लस वाई इक्वल टू -3x, क्यों, ये 3x प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो गया, और ये माइनस वाई उधर जाके प्लस का हो गया, और -3 राइट हैंड पर ही रहा, क्योंकि इक्वल ये लगा हुआ है ना, यहाँ लगा हुआ। आप चाहो तो 3 को भी उधर ले जा सकते हो, आप चाहो 3 को उधर ले जाओ, ऐसे भी कर सकते हो। चलो, तो ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, -3x प्लस वाई इक्वल टू -3, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी होती है, क्योंकि बहुत बड़ी इक्वेशन इसमें नहीं बनती है। तो देखिए जरा, अब क्या होगा, ऑन एडिंग डायरेक्ट हो जाएगा, ऑन एडिंग से बाय कट जाएगा, 2x में से 3x गया, माइनस का x आएगा, यहाँ पर आएगा -4, x ये कट गया, x इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 आ गई है ना, x 4 आ गया, y 9 आ रहा है, जी जी बिल्कुल सही, x की वैल्यू 4 आ गई, ये 1 में पुट कर दो, पुटिंग इन 1 आएगा, बिल्कुल सही बेटा, पुटिंग इन 1, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू -1, इसमें अपन x की वैल्यू 4 डाल देंगे, 2 इंटू 4 माइनस वाई इक्वल टू -1, तो 8 माइनस वाई इक्वल टू -1,
माइनस बाय इक्वल टू -1 -8 माइनस बाय इक्वल टू -9 माइनस से माइनस कर दिया y इक्वल टू 9 y की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि रेट ऑफ वॉकिंग हो गया 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये अपना आ गया टाइम आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, टाइम आ गया 9 आवर। ठीक है, तो रेट ऑफ वॉकिंग ये अपन लिख देंगे आंसर में। आंसर में यूनिट लिखना जरूरी है। रेट ऑफ वॉकिंग इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम इक्वल टू हो गया 9 आवर, और डिस्टेंस b इक्वल टू एक्स वाई, तो 4 इंटू 9 यानी कि 36 किलोमीटर। ये अपना आंसर है। 7 लिखिए, रमेश ट्रेवल्स 760 किलोमीटर 760 किलोमीटर to his home partly by train and partly by car। 760 किलोमीटर to his home partly by train and partly by car। ठीक है, कुछ देर तक वो चलता है, टोटल डिस्टेंस इतनी कवर करता है, लेकिन कुछ देर तक वो कार से जाता है और कुछ देर तक ट्रेन से जाता है। ये he takes 8 hours if he travels 160 kilometer by train and rest by car। He takes 8 hours if he travels 160 kilometer by train and rest by car। अगर वो उसको 8 घंटे लगते हैं अगर वो 160 किलोमीटर चलता है ट्रेन से और बाकी कार से चलता है। अब देखो टोटल 760 है, उसमें से 160 चला गया ट्रेन से, तो कितना बचा कार के लिए? कार के लिए बचा 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर वो चला कार से। समझ रहे हो? ऐसे अपन को पार्टली ट्रेन पार्टली कार हो गया। ठीक है, आगे लिखिए, he takes 12 minutes more, और इस पूरी जर्नी में उसको लगते हैं 8 आवर्स। ठीक है, इसमें वो 8 आवर्स लगते हैं। ठीक है, 8 आवर्स लगते हैं। अब he takes 12 minutes more, उसको 12 मिनट ज्यादा लगते हैं। he takes 12 minutes more if he travels 240 किलोमीटर बाय ट्रेन, 240 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, 240 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार। अब रेस्ट कितना बचा? 240 इसमें से माइनस कर देंगे तो 520 बचेगा। 520 किलोमीटर वो कैसे चला? कार से चला। ठीक है, इसमें उसको 12 मिनट ज्यादा टाइम लग गया, 8 आवर्स 20 मिनट्स लग गया, सॉरी 12 मिनट्स, 8 आवर्स 12 मिनट लग गया, 12 मिनट उसको ज्यादा लग गया, यानी कि उसका टाइम कितना हुआ? 8:12/60। ठीक है, क्योंकि मिनट को अपन आवर में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 8:12/60, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, यानी कि 8 5 जा 40 और 1 41/5 आवर्स। ये कैलकुलेशन हुआ, 41/5 आवर्स उसको लगते हैं। कब लगते हैं? जबकि वो 240 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और 520 किलोमीटर कार से चलता है। बात समझ में आई बेटा सभी लोगों को? कहानी समझ में आई? मैंने कहानी बोल दी है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ कार, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार रेस्पेक्टिवली, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार रेस्पेक्टिवली। स्पीड ट्रेन की और कार की हमें निकालना है। क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार आप लोग के सामने फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक पर्सन है जो 760 किलोमीटर की जर्नी करता है, कुछ ट्रेन से और कुछ कार से। यदि वो 160 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और रेस्ट कार से चलता है, मतलब 600 किलोमीटर कार से चलता है, तो उसको 8 घंटे लगते हैं। अगर वो 240 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, रेस्ट कार से चलता है, यानी कि 520 किलोमीटर कार से चलता है, तो उसको 12 मिनट ज्यादा लगते हैं, यानी कि 8 आवर्स 12 मिनट लगेंगे। 12 मिनट को हमने 12/60 लिख दिया, 8:12/60, तो यह आ गया 12 5 60, 5 8 40, 41/5 आवर्स।
ये हो गया आपका, ये टाइम लगा आपको सेकंड केस में। दो केस है, दोनों केस को अपन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना, इक्वेशंस को सॉल्व करना, अपना आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग कोई भी डिस्कनेक्ट होते तो प्लीज रिकनेक्ट हो जाइए, अगर क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाता तो, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला काम, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार, कार की स्पीड मान लेते हैं अपन y किलोमीटर पर आवर, ये हमने मान लिया। अब क्या है, टाइम टेकन, ठीक है। केस वन लिख लो, केस वन, दो केस है अलग, केस वन, ठीक है। लिखो टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन ने कितना टाइम लिया भाई, ट्रेन ने टाइम लिया कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी ट्रेन से कवर की 160 किलोमीटर, और स्पीड कितनी थी ट्रेन की x, तो 160 अपॉन x, ये आ गया टाइम टेकन बाय ट्रेन। टाइम टेकन बाय कार, कार का हिसाब किताब कर लो, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितना हो जाएगा, ये 600 किलोमीटर अपन चले थे, और कार की स्पीड क्या है y, 600 अपॉन y। टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा हमारा 8 आवर्स, 8 आवर्स टोटल टाइम लगा। तो ये आ गया आपका 160 अपॉन एक्स पहला टाइम, और 600 अपॉन वाई दूसरा टाइम, इक्वल टू 8, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है जी। आप चाहो तो 8 से इसको डिवाइड भी कर सकते हो, अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो 8 से आप डिवाइड भी कर सकते हो, 8 से पूरा डिवाइड करोगे तो नई इक्वेशन बन जाएगी, अभी बाद में कर लेंगे। केस 2 लिख लेते हैं, केस 2 सेकेंड केस। अब क्या है, फिर से लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन। अब ट्रेन की क्या स्थिति है, अब ट्रेन कितना टाइम ले, कितना डिस्टेंस कवर करती है 240 किलोमीटर, 240, और स्पीड x। टाइम टेकन बाय कार, कार कितना टाइम ले रही है, कार कितना चल रही है 520, 520 अपॉन y, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लग रहा है इस केस में, टोटल टाइम सेकेंड केस में टोटल टाइम जो है कितना लग रहा है 41/5, 41/5 आवर्स, वो अपन ने ऊपर कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, ये 41/5 आवर्स। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 अपॉन एक्स प्लस 520 अपॉन वाई, इक्वल टू हो गया 41/5, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारी। इन दोनों इक्वेशंस को अपन को सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशंस को अपन सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करना है, अपॉन में वेरिएबल है, पहले तो वेरिएबल अपॉन से हटाना है, तो निश्चित रूप से हमें u और v मानना पड़ेगा। तो हम सॉल्व करने के लिए सपोज करेंगे, सॉल्विंग हम लिखेंगे सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर 100 और 80 आ रहा है। जी बिल्कुल सही है बेटा, 180 ही है शायद, 1 मिनट 7 नंबर क्वेश्चन है। यस सर, बिल्कुल 180 है। बिल्कुल, ट्रेन जो है स्लो है, ट्रेन स्लो है और कार फास्ट है भाई, कार बहुत अच्छी दौड़ रही है 100 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन जो है पैसेंजर है लगता है। हाँ, तो सॉल्विंग 1 into 1 और 2 दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें, लेट 1/x इक्वल टू u, 1/y इक्वल टू v। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 160 u प्लस 600 v इक्वल टू 8, ये आ गया, ठीक है बेटा, या। और दूसरा इक्वेशन अपना आएगा, सेकेंड इक्वेशन ये है, इसमें आप एक काम करिएगा, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पर 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 240 इंटू 5, 5 का इंटू करके हम यही लिख के ले रहे हैं, 24 पंचे 120, 1200 एक्स अपॉन एक्स प्लस 520 का इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, आप लोगों ने कर लिया है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2600 अपॉन y इक्वल टू 40। ये सेकेंड इक्वेशन डाल लो आप, क्योंकि ये फ्रैक्शन दिक्कत देगा अपन को अपॉन में जो है, तो वो यहाँ आ जाएगा 1200 u और 2600 v इक्वल टू 41,
ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना है अपन को। तो अभी आपको 30 का इंटू ऊपर कर दो और नीचे कर देना है 4 का इंटू, तो ये कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। देखिए 30 का इंटू ऊपर करेंगे, 16 त्रिजा कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा u प्लस ये आ जाएगा 6 त्रिजा 18 हाँ 18,000 हो जाएगा, 1000 ही होगा ना। यस सर। और b इक्वल टू हो जाएगा 240 और यहाँ पर आ जाएगा 4800 u प्लस ये आ जाएगा 10,400 b इक्वल टू हो जाएगा 41 इंटू 4 164। ठीक है, माइनस कर देंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 18,000 में से 10,400 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा? 7600। यस सर। ठीक है, 7600 भी इक्वल टू ये कितना बचा है यहाँ पर 76। तो ये 76 से ये कट गया 1 आ गया, यहाँ 100 हो गया, v इक्वल टू हो गया 1/100, v 1/100 हो गया, v अपन ने लिखा 1/y, तो 1/y इक्वल टू 1/100, तो y इक्वल टू हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। ये अपनी स्पीड हो गई कार की। अब अपन को क्या निकालना है, v आ गया तो u की वैल्यू निकालना है, y equal to 100, x equal to 80। जी तो फ्रॉम 1 में रख दो, 1 है अपना 160 u प्लस 600 v। 600 v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 1/100 इक्वल टू 8 है, तो ये आ जाएगा, ये कट गया, ये आ जाएगा 160 u इक्वल टू 8 माइनस 6, तो 160 u इक्वल टू 2, u इक्वल टू 2/160, तो फाइनली आ गया आपका 1/80 आ गया, यानी कि 1/x इक्वल टू 1/80, x इक्वल टू हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई। दोनों आंसर अपन को लिखने होते हैं, तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो अपना आया, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी हो गया,